नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम। नमाज की तीसरी शर्त इस्तिक़बाल क़िबला का ज़िक्र हो रहा है। और उसके ताल्लुक़ से मसाइल ज़िक्र हुए। आगे से बाहरी शरीयत के तीसरे हिस्से के इस मसाइल को ज़िक्र करता हूँ। मसला, अगर किसी शख्स को किसी जगह क़िबला की शनाख्त न हुई, कोई ऐसा मुसलमान है जो बता दे न वहाँ मस्जिद है, न महराबें हैं, न चाँद सूरज सितारे, मगर उसको इतना इल्म नहीं कि उनसे मालूम हो सके, तो ऐसे के लिए हुक्म है कि तहरी करे, सोच कर नमाज पढ़े। जिधर उसका दिल जमे वहीं उसके लिए क़िबला है। मसला, ऐसा शख्स अगर बेतहरी किसी तरफ मुंह करके नमाज पढ़े, मसला तहरी करके नमाज पढ़ी, बात को मालूम हुआ कि क़िबला की तरफ नमाज नहीं पढ़ी, नमाज हो गई, इआदा की ज़रूरत नहीं। सोच कर गौर व फिक्र करके नमाज पढ़ ली कि हाँ क़िबला इधर ही है, ये रुक करके नमाज पढ़ लिया। बाद में को पता हुआ कि नहीं क़िबला इधर नहीं इधर था, तो फिर उसकी नमाज हो गई, इआदा की ज़रूरत नहीं है। ऐसा शख्स अगर बेतहरी किसी तरफ मुँह करके नमाज पढ़े, गौर व फिक्र नहीं किया, ऐसे ही किसी तरफ मुँह करके नमाज पढ़े, नमाज न हुई, अगरचे वाकई में क़िबला ही की तरफ मुँह हो, अगरचे वो क़िबला ही की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ा है, मगर गौर व फिक्र नहीं किया, ऐसे ही किसी की तरफ रुख कर लिया। हाँ, अगर क़िबला की तरफ मुँह होना बाद नमाज यकीन के साथ मालूम हो गया तो फिर नमाज हो गई, और बाद नमाज उसका जहते क़िबला होना गुमान हो, यकीन न हो, या इसनाई नमाज में उसका क़िबला होना मालूम हुआ अगरचे यकीन के साथ, तो नमाज न हुई, तो नमाज उसकी न हुई। अगर सोचा और दिल में किसी तरफ क़िबला होना साबित हुआ, तहरी की और सोचा, और सोचने के बाद दिल में किसी तरफ जमा कि इधर क़िबला है, अगर उसके खिलाफ दूसरी तरफ उसने मुंह किया, नमाज न हुई, अगरचे वाक़ई में वो क़िबला ही था। दिल में सोचा, तहरी की, और पता चला कि इधर क़िबला है, और फिर इधर रुक करके नमाज पढ़ ली, दूसरी तरफ रुक करके नमाज पढ़ ली, उसकी नमाज न हुई। अगरचे वो जिधर रुक करके नमाज पढ़ रहा है वो उधर ही क़िबला था, उधर ही क़िबला था, मगर तूने सोचा नहीं और नमाज पढ़ ली, तो फिर नमाज न हुई। मसला, अगर कोई जानने वाला मौजूद है और उससे दरियाफ्त नहीं किया, खुद गौर करके किसी तरफ को नमाज पढ़ ली, तो अगर क़िबला ही की तरफ मुंह था तो हो गई, वरना नहीं।
गौर फिक्र करके नमाज पढ़ी तो मसला गुजर चुका। गौर फिक्र करके किसी तरफ को नमाज पढ़ ली तो अगर किबला ही की तरफ मुंह था तो हो गई, वरना नहीं। जानने वाला मौजूद था। इससे पहले जो मसला गुजरा इसमें थोड़ा फर्क है। पहले क्या था कि कोई बताने वाला नहीं है तो खुद गौर फिक्र करे, और गौर फिक्र करके उधर रुक करके, सामने रुक करके नमाज पढ़ ली। फिर बाद को मालूम हुआ कि नहीं किबला इधर था तो इसकी नमाज हो गई। गौर फिक्र। मगर उसी सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन, सेकंड कंडीशन यह है कि एक आदमी मौजूद था जो उसको बता दे, मगर पूछा नहीं, मगर गौर फिक्र किया, उसे पूछा नहीं, गौर फिक्र करके इधर नमाज पढ़ ली। बाद को पता चला कि किबला इधर है तो नमाज ना हुई। मौजूद था बताने वाला, पूछा क्या। हाँ, अगर गौर फिक्र करके उसे पूछे बगैर इधर को नमाज पढ़ ली जो किबला है तो हो गई। समझे आप मसला। जानने वाले से पूछा, उसने नहीं बताया, या उसने तहरीक करके नमाज पढ़ ली गौर फिक्र करके, अब बाद नमाज उसने बताया, नमाज हो गई, इयादा की जरूरत नहीं है। जब पूछा था तो नहीं बताया, फिर उसने गौर फिक्र करके नमाज पढ़ ली। बाद में बताएगा भाई नमाज तुम्हारी इधर ने, किबला इधर है, चलो हो गई। तो पहले क्यों नहीं बताया? उसने गौर फिक्र करके पढ़ लिया, जिधर वो पढ़ा वहीं किबला है। मसाइल बड़े आसान हैं, मगर इतने सारे एक साथ तो याद रहेंगे नहीं, इसलिए जो हाथ में आया। मसला, अगर मस्जिदें और मेहराबें वहां हैं मगर उनका एतबार न किया, कई जगह गया मस्जिद है, मस्जिद में मेहराबें लगी हैं और मस्जिद है, मेहराब है, मगर उसका एतबार नहीं किया, बल्कि अपनी राय से एक तरफ मुतवज्जे हो लिया, या तारे वगैरह मौजूद हैं और उसको इल्म है कि उनके जरिया मालूम कर ले, और ना किया बल्कि सोच कर पढ़ ली, दोनों सूरतों में नमाज न हुई। भाई मस्जिद मौजूद है, मेहराबें बनी है, तो फिर गौर फिक्र की हाजत ही नहीं है। हाँ, कभी कुछ मसला ऐसा हो तो वो अलग बात है। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह समरकंद तशरीफ लाए थे। हजरत अबुल लैस फ़क़ीह अबुल लैस समरकंदी के यहाँ दावत थी, वहाँ क़याम किया। एक मस्जिद में थोड़ा विवाद था, तो मस्जिद बनने के बाद वो मस्जिद में लोग नमाज पढ़ना छोड़ दिए थे, या मुख्तसर लोग पढ़ते थे। सरकार गरीब नवाज ने फ़क़ीह अबुल लैस समरकंदी से पूछा, क्या मामला है? कहा हजरत मस्जिद तो बना ली, मगर मस्जिद बनने के बाद यहाँ के लोगों में इख्तलाफ हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि किबला सही है, और दो चार लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि मस्जिद का किबला सही नहीं है। और इसमें इतना विवाद हुआ कि नमाज चंद लोग पढ़ते हैं, मुख्तलफी हो गई मस्जिद का। किसने कहा किबला सही नहीं है? फुला साहब को बुलाया। सरकार गरीब नवाज आलिम हैं, फ़क़ीह हैं और एक ज़बरदस्त मुफ्ती और मौक़िक़ हैं। आपने सारी जहत से, हर तरह की जिहाद से जहते सिमते किबला उसको समझाई, मगर वो साहब थे किसी किस्म के कामयाब। आपसे पहले भी लोग यही किताबें दिखा रहे थे, यही थी और इसी तरह समझाते हैं, मगर मेरे नज़दीक किबला सही नहीं है। अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज को जला लाया, पकड़ा और मस्जिद की जहाँ मेहराब थी वहाँ ले गए और फरमाते, देख क्या नजर आ रहा है? देखा तो उसी मेहराब के सामने खाना काबा नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। का किबला सही है? का हुजूर किबला सही है? किबला सही है।
अब वापस निकलेगा किबला से। अभी इतने दिनों तक उधम मचा के रखा था, अब बोलते किबला से क्या हुआ, इतना बड़ा इनकलाब कैसे हुआ? कहा तुम सब किताबें दिखा रहे थे, इस दुर्वेश ने किताबें नहीं, इस मस्जिद से खाने काबा ही दिखा दिया। मत पूछ इन खिरका पोशों की इरादतों तो देख ही नहीं, यदे बेजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। जला सकती है शम्मे कुश्ता को मौजे नफस इनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। मदीने के गदा देखे हैं दुनिया के इमाम अक्सर, बदल देते हैं तकदीर मोहम्मद के गुलाम अक्सर। मसला, एक शख्स तहरीक करके एक तरफ नमाज पढ़ रहा है तो दूसरे को उसका इत्तिबा जायज नहीं है। एक आदमी गौर फिक्र, उसको किबला का पता नहीं है, गौर फिक्र करके नमाज पढ़ रहा है, किबला की सिमत मालूम नहीं है, गौर फिक्र कर नमाज पढ़ रहा है, तो अब दूसरा आदमी उसकी इत्तिबा नहीं कर सकता, जमात नहीं बना सकता। अकेला आदमी नमाज पढ़ रहा है तो जमात हो सकती है ना भाई। जैसे मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, जमात छूट गई, अकेला नमाज पढ़ रहा हूँ, कोई फर्ज जोहर है असर है, और आप आए, आपको पता है कि मौलाना साहब जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं, अकेले हैं, और आप चाहते हैं कि हम जमात कर लें, तो आप मेरे पीछे से आकर ऐसा आप टच कीजिए मेरे खंबे को, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये जमात में शरीक होना चाहता है। आप फौरन करीब आइए और हम लोग जमात हो गई है। इसी तरह मगरिब की नमाज कोई पढ़ रहा है और आपका इरादा है कि अकेला पढ़ रहा है तो मैं शरीक हो जाऊं, दो लोग जमात कर लें। अब मैं एक रकात पढ़ चुका या कुछ भी कितनी भी पढ़ चुका, आप आए, आपने पीछे टच किया, समझ गया वो साहब कि हाँ जमात करना चाहता है, करीब में आ गए, मैंने वहीं से किरत शुरू कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये जमात हो गई। ये मसला है। दो आदमी जमात करेंगे तो करीब में खड़े रहेंगे, मुक्तदी इधर खड़ा रहेगा दाएं, इमाम बाएं खड़ा रहेगा। दो आदमी जमात करेंगे और एक बालिश्त, आधा बालिश्त, मुक्तदी थोड़ा पीछे रहे, इमाम आधा कदम एक कदम आगे रहेगा, ताकि पता चले ये इमाम है। दो आदमी जमात करें, और तीन हो तो फिर कोई मसला ही नहीं है, एक इमाम आगे आ जाए, दो पीछे रह जाए। मगर जब यकीन है कि ये आदमी फर्ज पढ़ रहा है और जमात करवा सकता है, तो आप इस तरह उसको इंडिकेट कर सकते हैं। अगर उसने मसाइल का इल्म है तो समझ जाएगा कि फलां साहब जमात करना चाहते हैं, वो फौरन किरत वाली नमाज होगी जहरी तो किरत शुरू कर देगा, वरना वो जमात ही की तरह नमाज पढ़ाएगा। तो अगर एक आदमी तहरीक करके नमाज पढ़ रहा है, सोच करके नमाज पढ़ रहा है, तो दूसरा आदमी उसकी इत्तिबा नहीं कर सकता। उसकी इत्तिबा, बल्कि उसे भी तहरीक का हुक्म है, वो भी गौर फिक्र करे। अगर उसका इत्तिबा किया, तहरीक न की, इसकी नमाज न हुई। अगर तहरीक करके नमाज पढ़ रहा था और इस्नाई नमाज में अगर सजदाए सहू में राय बदल गई या गलती मालूम हुई, तो फर्ज है कि फौरन घूम जाए और पहले जो पढ़ चुका है उसमें खराबी न आएगी। समझे, इस्नाई नमाज में राय बदल गई, एक रकात पढ़ चुका है, फिर पता चला कि नहीं उधर है तो उधर ही घूम जाए, फिर तीसरी रकात में पता चला नहीं इधर किबला है, इधर घूम जाए, चार रकात चारों सिमत में पढ़ ले, तो पहले जो पढ़ चुका है उसमें खराबी ना आएगी। इसी तरह अगर चारों रकातें चार जहत पढ़ी जायज है, और अगर फौरन न फिरा, यहाँ तक कि एक रुकन यानी 3 बार सुभान अल्लाह कहने का वक्फा हुआ, नमाज न हुई, उसको पता है नमाज में रोआ राय बदल गए कि नहीं इधर ही किबला है, और घुमा नहीं, 3 तस्बीह के मकदार खड़ा रहा, नहीं घुमा, तो नमाज ना हुई, नमाज ना हुई। क्यों ना हुई नमाज? इसलिए कि उसके सोच में तो इधर हो गया किबला, इधर किबला हो गया उसके सोच में, और 3 तस्बीह के बराबर वो इधर रहा, तो किबला से गोया 3 तस्बीह के बराबर हटा रहा, नमाज ना होगी। जब दिमाग बदला, जहन बदला, ख्याल बदले, फौरन घूम जाए, तो 4 रकात 4 जहत में पढ़े।
8 जहत में भी पढ़ सकता है, चारों तरफ घूम लिया, फिर पता चला नहीं नहीं इधर है, तो फिर इधर घूमे, फिर रिपीट करता जाए तब भी नमाज। अल्लाह फरमाता है इन्ना दीना युस्र, कुरान में रब कहता है दीन हमने आसान कर दिया है, दीन आसान है। खत्म कर देता हूं, ये शर्त नमाज की कुछ मसाइल हैं। मसला, नाबीना गैर किबला की तरफ नमाज पढ़ रहा था, नाबीना गैर किबला की तरफ नमाज पढ़ रहा था, कोई बीना आया आंख वाला, उसने उसे सीधा करके उसकी इक्तदा कर ली। तो अगर कोई शख्स वहां ऐसा था जिससे किबला का हाल नाबीना दरियाफ्त कर सकता था मगर न पूछा, दोनों की नमाज नहीं, समझे। और अगर कोई ऐसा न था तो नाबीना की हो गई और मुक्तदी की न हुई। नाबीना की हो गई, मुक्तदी की, क्योंकि इसको गौर फिक्र करना चाहिए। और नाबीना तो नाबीना है, उसने गौर फिक्र नहीं किया है, नाबीना है, तो फिर उसके पीछे इसकी नमाज नहीं होगी, समझे। तो यही नाबीना गैर किबला की तरफ नमाज पढ़ रहा था, कोई बीना आया, उसने उसे सीधा करके इधर कर दिया मुंह और फिर उसके पीछे नमाज पढ़ने लगा। तो अगर कोई शख्स वहां ऐसा था पहले से जिससे किबला का हाल नाबीना दरियाफ्त कर सकता था, अंधा नाबीना दरियाफ्त कर सकता था मगर न पूछा, दोनों की नमाज न हुई। अगर कोई ऐसा न था तो नाबीना की हो गई, उस मुक्तदी की न। मसला, तहरीक करके गैर किबला को नमाज पढ़ रहा था, बात को उसे, अब गैर किबला का लफ्ज आएगा तो मैं इधर इधर उंगली उठाऊंगा तो आप समझ लेना इसके सिवा, यानी इसके सिवा। कुछ मसाइल इशारे से भी समझ लिए जाते हैं, ये भी एक लैंग्वेज है। तहरीक करके गैर किबला को नमाज पढ़ रहा था, बात को उसे अपनी राय की गलती मालूम हुई और किबला की तरफ मुंह फिर गया। तो जिस दूसरे शख्स को उसकी पहली हालत मालूम हो, अगर ये भी उसी किस्म का है कि उसने भी पहले वही तहरीक की थी और अब उसको भी गलती मालूम हुई, तो अब ये इसकी इक्तदा कर सकता है, इसके पीछे नमाज पढ़ सकता है, वरना नहीं। दोनों की राय सेम हो गई। अगर इमाम तहरीक करके ठीक जहत में पहले ही से पढ़ रहा है तो अगरचे मुक्तदी तहरीक करने वालों में ना हो, उसकी इक्तदा कर सकता है। इमाम गौर व फिक्र करके पहले ही किबला की तरफ पढ़ रहा है तो अब दूसरे लोग मुक्तदी उसकी इक्तदा कर सकते हैं बगैर। तो तहरीक करने वालों में अगर मुक्तदी ना हो उसकी इक्तदा कर सकता है। मसला, अगर इमाम मुक्तदी एक ही जहत को तहरीक करके नमाज पढ़ रहे थे और इमाम ने नमाज पूरी कर ली और सलाम फेर दिया, अब मसबूक को लाइक की राय बदल गई, जो बाद में आए हैं उसकी राय बदल गई, तो मसबूक घूम जाए और लाइक सिरे से नमाज पढ़े। लाहिक जो है मसबूक घूम जाएगा और जो लाहिक है वो जो बाद में आया है वो अपनी नमाज फिर से पढ़े, सिरे से पढ़े। अगर पहले एक तरफ को राय हुई और नमाज शुरू की, फिर दूसरी को राय पलट गया, फिर तीसरी या चौथी बार वही राय पलटी जो पहली मर्तबा थी, इसी तरह फिर जाए, सिरे से पढ़ने की आदत नहीं, यानी फिरता जाए और नमाज पूरी करता जाए। मसला, तहरीक करके एक रकात पढ़ ली, दूसरी में राय बदल गई, अब याद आया कि पहली का एक सजदा रह गया था, तो सिरे से नमाज पढ़ी, सिरे से नमाज पढ़ी। मसला, अंधेरी रात थे, चंद शख्सों ने जमात से तहरीक करके मुख्तलिफ जहतों में नमाज पढ़ ली। चंद शख्स थे, मुख्तलिफ जहत में नमाज पढ़ ली, मगर इसनाई नमाज में यह मालूम ना हुआ कि उसकी जहत इमाम की जहत के खिलाफ है, न मुक्तदी इमाम से आगे है, तो नमाज हो गई। अगर बाद नमाज मालूम हुआ कि इमाम के खिलाफ उसकी जहत थी, कुछ हर्ज नहीं,
और अगर इमाम के आगे होना मालूम हुआ नमाज में या बाद को तो नमाज ना हुई। समझे? नहीं समझे? हाँ, वहां तो सब चलाते हैं, नजदीक लोग हैं। हाँ, वहां तो इमाम बीच में आ जाता है, मुक्तदी आगे होते हैं। तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले नजदी भला मदीने से। मुफ्ती आज़म ने दुआ की। मतलब यह है कि अंधेरी रात में चंद शख्सों ने जमात से नमाज पढ़ी, मुख्तलिफ जहतों में नमाज पढ़ी। चंद शख्सों ने जमात से तहरीक करके मुख्तलिफ जहतों में नमाज जमात पढ़ ली, मगर एक ने कहा कि इधर किबला है, दूसरे ने सोचा इधर किबला है, तीसरे ने सोचा इधर किबला है। जमात में सबका किबला अलग था, समझे? मगर इसनाई नमाज में यह मालूम न हुआ कि उसकी जहत इमाम की जहत के खिलाफ है। मालूम नहीं हुआ कि मेरी जो जहत है इमाम की भी वही जहत है कि नहीं है। अंधेरा था, न मुक्तदी इमाम से आगे है बल्कि पीछे है, तो नमाज हो गई। अगर बाद नमाज मालूम हुआ कि इमाम के खिलाफ उसकी जहत थी तब भी नमाज हो गई, क्यों हर्ज नहीं। मगर यह मालूम हो गया कि इमाम से मुक्तदी आगे था, इमाम पीछे था, तो नमाज ना हुई, तो नमाज न हुई। मसला, मुसल्ली ने किबला से बिला उज़्र कसदन सीना फेर लिया, अगर ये फौरन किबला की तरफ हो गया नमाज फासिद हो गई। किबला की तरफ है, इधर किबला है, किबला की तरफ है, और बिला उज़्र, बिला कसद, बिला उज़्र कसदन, बिला उज़्र इरादा पूर्वक, कसदन उसने किबला से अपना सीना फेर लिया, तो अगर ये फौरन ही फेरने के बाद किबला की तरफ हो गया नमाज फासिद हो गई, नमाज फासिद हो गई। अगर बिला कसद फेर गया और बकदर 3 तस्बीह के वक्फा ना हुआ तो हो गई। बिला कसद घूम गया, कोई कसद नहीं था, या कुछ ऐसे हालात हुए, किसी ने धक्का दे दिया जोर से आते हुए, थोड़ा यूं घूम गया, तो अगर कसद नहीं था, अचानक सिचुएशन ऐसी घूम गया और 3 तस्बीह के वक्फा से पहले अगर वापस किबला की तरफ हो गया तो नमाज हो गई है। मसला अगर सिर्फ मुंह किबला से फिरा तो उस पर वाजिब है कि फौरन किबला की तरफ मुंह कर ले और नमाज न जाएगी, मगर बिला उज़्र मुंह भी किबला की तरफ से फिराना मकरूह है। चौथी शर्त नमाज की वक्त है, इसके मसाइल मुस्तकिल बाब में वक्त का जो बयान था उसमें जिक्र हुए। 5वीं शर्त नमाज की नीयत है, इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में। अल-फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व सहबिही अजमईन बिरहमतिक या